अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब खुशबाश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। और ये जी मैं गाँव गई थी जेलम से मियाँ वाली, और मियाँ वाली में मेरे कज़न की थी शादी, और वो छोटा-छोटा सबसे कज़न था मेरा। तो ये शादी की तैयारियाँ देखें जी, कच्चा सैन ओरिजिनल जो होता है ना गाँव का ओरिजिनल लुक, ये वो था। ये देखें जी, न्याणियाँ आई हुई थी पकाने के लिए, जो वहाँ के होती है ना काम वाली। सुबह तकरीबन 8:30-9 का टाइम था, जिस वक़्त इन्होंने दोपहर का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। और यहाँ पे वो बड़ी भट्टी होती है, इसमें बड़ी बारीक-बारीक, पतली-पतली रोटी बनती है, और ज़्यादातर यही रोटी की इस्तेमाल यहाँ पर की जाती है। तो ये इतना भट्टी जब तक गर्म हो रही थी, तो जो रोटी बनाने वाली जो थी ना आंटी, वो गई हुई थी थोड़ा इधर-उधर, मतलब कोई बर्तन-शर्तन समेटने के लिए, जो घर के काम होते हैं उसके लिए। तो ये साथ ही उनका सैन का जो गेट-शेट कुछ भी नहीं है, पिछली तरफ जहाँ पे गाय, माल-डंगर रखा हुआ, तो ये ज़मीनें हैं इनकी। और ये साथ में एक बेचारा मेमना-सा बकरा खड़ा हुआ है, और ये मेरी खाला जो है और मेरी अम्मा, दोनों बहनें मिलके उनका मतलब मुलाकात कर रही थी। और ये यहाँ पर दोपहर 2 बजे करीब जब खाना-वाना सबने खा लिया, तो ये देखें जी, बुरखे पहनकर सब तकरीबन 2 बजे मेहंदी लेकर निकली थी दुल्हन वालों के घर। और यहाँ पे ये रिवाज है कि आप जो मर्ज़ी फ़ैशन कर लें, जो जितना मर्ज़ी महँगा कपड़ा पहन लें, मगर आपने वाइट टोपी वाले बुरखे पहनकर जाना ही जाना है। अब ये देखें जी, मोटरसाइकिलों पे और लोडरों पे बड़ी खुशी-खुशी सारी दूल्हे की बहनें, भांजियाँ, और मतलब आस-पास की सारी ख़वातीन जो हैं वो मतलब मेहंदी के लिए गई थी। अब दूल्हा मुझे बार-बार कहता, अम्मी ना बनाओ वीडियो, ना बनाओ, ऐसे ना हो कोई गुस्सा कर जाए। मैंने कहा, ना पुत्र, टोपी वाले बुरखे पहने हुए तो उनकी शक्लें किसी की भी नज़र नहीं आ रही। अब जब हम लोग लड़की वालों के घर आए हैं, तो फिर अंदर जाने के बाद मैंने वीडियो बंद कर दी थी, और फिर मैं जो है ना अब्दुल्ला का साथ लेकर थोड़ी देर मैं यहाँ बैठी, फिर अपने नाना के घर चली गई थी। मेरे नाना का घर वहाँ से काफ़ी दूर था। तो जब हम लोग मतलब कच्चे से निकल के मैं कमरमशानी शहर गई, वहाँ से मेरा भतीजा भी शादी के लिए आया हुआ था, तो मैंने फिर उसको भी साथ लिया। मैंने कहा, मुझे नाना का घर का नहीं पता, तो फिर उनके घर से होकर आया। तो ये नेक्स्ट डे जो था, ये बारात के दिन का था। अब्दुल्ला को मैं बार-बार आवाज़ दी थी कि आके कपड़े चेंज कर लो, तो उसे शर्म आ रही थी। और यहाँ पे ये दूल्हा की जो ना रस्म होती है उसकी, क्या कहते हैं, सहरे की, तो वो रस्म वगैरह करने के लिए अंदर लेकर आए हुए थे सारे इसको, दूल्हे को, ताकि कि दूल्हा जो है वो बाहर लेके जा सकें। फिर जिस दिन बारात वगैरह ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बना सकी कि वहाँ पे इस चीज़ को ना बड़ा बुरा समझा जाता है कि कोई लेडीज़ वगैरह आ जाए। तो इस वजह से मैंने फिर इस चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल जो है ना, यहाँ पर भी मैं छोटी खाला के घर आई हुई थी कि उनका सहन था। और ये अभी अभी भी वही है कि मतलब पुराने स्टाइल के ही सबके घर बने हुए हैं, और खाला ने तो अभी थोड़ा कलर कलर करवा के घर को बड़ा अच्छा किया हुआ था। और चारपाइयाँ एक कमरे में काफ़ी सारी, ये देखें ना, जो ये वाला वान है, इसकी बनी हुई चारपाइयाँ पड़ी हुई थी, और मेरे सामान पड़ा हुआ था, एक तरफ बैग वगैरह पड़े हुए थे। तो फिर वहाँ से निकल के मैं जहाँ पे इनकी गायें बकरियाँ वगैरह जो बांधते हैं पिछले सैन की तरफ, अच्छा, इनका भी कोई गेट नहीं था। यहाँ पे इन्होंने जो ज़मीनों पे जिनके डेरे या घर बने हुए हैं, उनके गेट किसी के भी नहीं लगे हुए। पिछली तरफ सारे ओपन होते हैं, और उधर ही माल डंगर बांधा, अपनी ज़मीनों पे जो काम करने गए वो काम किया। और मतलब इतना, मैं कोई कह रही हूँ कि मेरी कज़न जो छोटी-सी उम्र की थी, और वो उसने सुबह सवेरे उठ के पहले झाड़ू लगाया, माल डंगर बाहर किया, और आटा गूँधा, रोटियाँ बनाई, फिर इनका मतलब चारा काटा। चारा काटने के बाद उसने जो है ना इस सब चीज़ों को करके, मैंने उससे कहा कि आपने जो है ना इतना काम करती हो, थकती नहीं हो? तो आगे से कह रही, बाजी हमें तो इस काम की आदत है, ये काम हमें ज़्यादा नहीं लगता। और हमारी तरफ की बच्चियाँ एक से दूसरा काम करती हैं, तो बेचारियों की टाँगों में दर्द और सर में पीड़ पड़नी शुरू हो जाती है। बस आज की वीडियो यहीं तक थी। लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।